सो गाइस रात के बज रहे हैं पूरे ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं और हमने वीडियो शूट की है क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं। एक्चुअली हुआ क्या, नूपुर और मैं इस कमरे में सो रहे थे, ये दूसरे कमरे में सो रहे थे, तो एकदम वॉशरूम से शावर के चलने की आवाज़ आई। शावर अपने आप चल गया। गाइस ये इम्पॉसिबल है कि शावर अपने आप चल जाए, और बहुत टाइम से बहुत चीज़ें चल रही हैं हमारी लाइफ में जो हम किसी से शेयर नहीं कर रहे थे। रीज़न बीइंग कि हम पहले तो हम बहुत लाइटली ले रहे थे कि नहीं शायद यार हम मजाक उड़ाते थे एक्चुअली, पर एक्चुअली में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे अब हम डरने लगे हैं। तो अभी सो रहे थे, शावर चल गया और मैंने इन सबको बुला लिया यहाँ पे। मैंने कहा मेरे कमरे में आ जाओ, क्योंकि मैं फिर मेरे को इनसे शेयर भी करना था और मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ साथ के साथ के जो हमारी लाइफ में चल रहा है और क्यों चल रहा है और मैं बताता हूँ वो कब से चल रहा है। तो गाइस हुआ क्या, आपने हमारा वो जीके हॉन्टेड ब्लॉग देखा होगा, GK 2 का हॉन्टेड ब्लॉग, एंड जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो जब से वो ब्लॉग देखा है जब से वो ब्लॉग शूट किया है और वापस आए हैं, तब से घर में कुछ ना चलता आ रहा है, कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। अब शुरू करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, बाथरूम में, मतलब ये दिन के टाइम भी हो जाता है, दिन रात कोई ऐसा टाइम नहीं है कि रात को ही होगा, दिन में भी हो रहा है। टूथपेस्ट अपनी जगह पे पड़ा हुआ था, स्टैंड में लगा हुआ था, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद टूथपेस्ट ना नीचे गिर जाता है अपने आप। और कई बार हमने आवाज़ें सुनी अपने घर के अंदर अजीब, मैंने अपने कमरे के अंदर अजीब अजीब। नूपुर को बहुत कुछ फील हुआ है जो वो खुद शेयर करेगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। अभी तो ज़्यादातर ये एक्टिविटी इसी कमरे में हो रही है। तो आपको बताऊंगा, कभी पेस्ट गिर जाता है, कभी पानी चल जाता है बाथरूम का अपने आप। अभी 3 दिन पहले कमरे के अंदर किसी के खराटे लेने की आवाज़ आ रही थी। गाइस ये और मैं थे सिर्फ कमरे के अंदर, और इतनी तेज़ खराटों की आवाज़ आ रही थी और कोई नज़र नहीं आ रहा था कमरे में कौन है कहाँ है। मैंने पूरा घर चेक कर लिया था। इवन फिर जब मैं इतना डर गया, इसने और मैंने AC बंद किया, उस आवाज़ को ढंग से सुनने की कोशिश की कहाँ से आ रही है, तो वो कबर्ड के पास से यहाँ से आ रही थी। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि और रेगुलरली आती रही। फिर इसको मैंने उठाया, इसने भी आवाज़ सुनी। थक हार के कुछ नहीं कर सकते थे, हम दूसरे वाले कमरे में जाकर सो गए, हम यहाँ पर सोए हैं। और उसके अलावा और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अभी नूपुर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है। नूपुर बताओ। मतलब काफ़ी दिन से ये सब चीज़ें चल रही हैं और हमें लिटरली पहले, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में, तो फर्स्ट टाइम था। और हम लोग आराम से सो रहे थे, अभी आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल पा रही क्योंकि नींद अंदर भरी हुई है आँखों में, बट इतनी तेज़ और इतनी सॉलिड कभी कोई चीज़ इतनी फील नहीं हुई है जितनी आज हुई है हमें। लिटरली शावर चला है और वो कंटिन्यूसली चलता रहा है, जाके हमें रोकना पड़ा है। एंड पहले क्या होता था, हल्का फुल्का थोड़ा सा हमें कोई ग्लिम्स मिलता था किसी चीज़ का, बट अभी तो धीरे धीरे करके चीज़ें और ज़्यादा एक्टिव होने लग गई हैं। और कुछ टाइम पहले जो मेरी मदर इन लॉ है रवि और राहुल की मॉम, तो उनके साथ भी सेम चीज़ हो चुकी है। अभी तो अगर आपको लगा सिर्फ हमारे साथ हो रही है, उनके साथ भी यही चीज़ हुई है कि शी वाज स्लीपिंग अपने कमरे में, और उन्होंने मुझे अगले दिन बोली है ये चीज़, मैं अपने कमरे में सो रही हूँ, अपने कमरे में सो रही है, कि उनको ये फील हुआ है कि मैं रात को आई हूँ उनके पास और मैंने उनको पुश किया है, और मतलब उन्हें उठाया है और मैं बोल रही हूँ उन्हें मम्मी मम्मी करके बोल रही हूँ, एंड उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, हाँ बोला है, तो मैं नहीं हूँ। तो उन्हें फिर वो उठी हैं, उन्हें खुद को झूठी बीमारी ये सोच के कि शायद मैं सपना देख रही हूँ कुछ है, बट उन्होंने फील करा उस चीज़ को। अब बड़े हैं ये लोग, ये समझते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, तो उन्होंने कुछ बोला कि इवन उन्होंने कुछ गाली वाली दे दी उस चीज़ को, मतलब हटाने की कोशिश करी कि मेरे माइंड में है। तो गाली देने से क्या होता है कि जो भी उनके नुस्खे होते हैं पुराने टाइम के, कि कुछ अगर ऐसे आसपास भी हो तो वो हट जाती है चीज़। हाँ, तो और उसी दिन की बात है कि सेम चीज़ मुझे फील हुई। रवि वॉज स्लीपिंग विद मी यहाँ पे, और मैं, वो इधर को सो रहा है और मैं यहाँ पे, हमारा रूम तो लॉक होता है,
मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ दैट समबडी केम एंड विद फुल हैंड्स ऑफ, मतलब उसके अंदर एक स्मेल है स्मोकिंग की, और वो भी बहुत गंदी, मतलब एक नॉर्मल सिगरेट बीड़ी ऐसी कोई नहीं, बहुत ही गंदी एक स्मेल है, और वो ऐसे स्लैप कर रहा है और आई कैन स्मेल देयर वाज अ मैन, बट हाँ ऐसे ही सेम चीज़ हुई थी कि मैं जैसे ही उठती हूँ तो देयर वाज नोबडी एंड रूम लॉक था, तो रवि वाज स्लीपिंग हियर। तो अब ये मुझे फील हुआ है, तो सामने राहुल को भी बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस उसने करी हैं। राहुल आप बताओ। तो मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं। जब हमने अपना GK2 का हॉन्टेड ब्लॉग शूट किया था, उसके कुछ दिनों बाद मैं सो रहा था, तो मेरे कमरे के सामने एक विंडो है। विंडो में मेरे को दिखता है, रात को 2:30-3 बजे की बात होगी, करीब करीब 25 से 30 सेकंड तक कोई बंदा खड़ा है विंडो में। और हम लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं, हमारे वहाँ पे शाफ्ट है, वहाँ पे कोई मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा आके खड़ा हो जाए, कोई मेरे साथ प्रैंक कर दे, कोई कुछ रख दे। वहाँ पे ऐसी जगह ही नहीं है। वहाँ पे 25 से 30 सेकंड तक कोई चीज़ खड़ी होकर कॉन्टीन्यूसली मेरे को देखे जा रही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था उस वक्त। तो मैंने रात को क्या किया, मैंने ब्लैंकेट लिया अपने सर पे और मैंने इसको किया फ़ोन रवि को। और मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे 3 बजे क्यों फ़ोन कर रहा है, वो भी दूसरे कमरे में तो बैठा है और मुझे फ़ोन करके बोलता है। मैंने इसे सिर्फ फ़ोन करके इतना बोला कि मुझसे पूछ मत क्यों, पर मेरे कमरे में आके पहले लाइट जला दो, क्योंकि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के पहले लाइट जला के चेक कर लूँ कि वहाँ पे है कौन। फिर जब ये आया, मैंने इसको बताया कि ये हुआ है मेरे साथ, हमने शाफ्ट चेक करी, लाइट जलाई, घर वालों को सबको उठाया, तो वहाँ पे तब कुछ नहीं था। और जब तक मैंने इसको नहीं बुलाया था ना, क्लियरली चीज़ मेरे को सामने दिखी। और अभी दोबारा, अभी रात के फिर से ये देखो 3:04 हो गए हैं, अभी हम लोग बैठे ही हैं, ये शूट करने के लिए बैठे हैं, अभी दोबारा इनके कमरे में वो चीज़ हुई, तब इन्होंने बुलाया हमें कि आज ये चीज़ शेयर करनी ही पड़ेगी हमें। और सेम चीज़, एक चीज़ GK2 के बाद ही शिवांग भाई के साथ भी हुई है। तो अपना एक्सपीरियंस ही खुद शेयर करेंगे आपके साथ। मेरे साथ तो वो तब हुई थी जब हम सब कॉल पे थे, जब नुपुर, राहुल भाई और मैं कॉल पे बात कर रहे थे और रवि भाई अपनी शिफ्ट कर रहे थे। मैं गाइस अपने बाहर वाले रूम में ही बैठा हुआ था अपने घर के, और मैं ऐसे सोफे पे लेटा हुआ था, तो मेरे सामने ही मेरे अंदर वाले रूम का, मतलब किचन और रूम एक साथ है तो उसका गेट दिखता है। तो गेट के पास ही जब मैं इन दोनों से बात ही कर रहा था, तो मुझे 2-4 सेकंड के लिए लगा कि कोई, मतलब जिसकी हाइट छोटी थी, जो भी था हाइट छोटी थी, और मुझे ऐसा लगा कि जहाँ हम GK2 वाले जिस घर में गए थे, वहाँ पे जो भूत था, बेसिकली जो स्टोरी थी, वो एक छोटी बच्ची पे ही थी। तो मुझे कसम से ऐसा लगा 5-10 सेकंड के लिए कि मैं इनसे ऐसे बात कर रहा हूँ और ईयरफोन्स मेरे कान में लगे, अभी तक मुझे याद है, और मैं अपने लेफ्ट में देख रहा था, और वहाँ मुझे लगा कि कोई सफ़ेद कलर की कपड़ों में, या फिर मतलब कोई छोटी बच्ची खड़ी हुई है। मतलब हाइट छोटी थी तो छोटी बच्ची हो सकती है, या फिर कोई बच्चा हो सकता है, बट था वो बच्चा ही। और उसी वक्त मैंने कसम भी खाई अपने घर वालों की, इनको कॉल पे बोला कि राहुल भाई मुझे कसम से ऐसा कुछ दिख रहा है, मेरे सामने अभी दिख रहा है मुझे। जब मैंने 2 मिनट के लिए आंखें बंद करी, मेरे बाहर वाले रूम में भगवान शिव जी की और भगवानों की काफ़ी तस्वीर लगी हुई हैं, मैंने भगवान का नाम लिया और सिर्फ 2-4 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करी, और जब मैंने आंख खोली तो वहाँ पे कुछ नहीं था। बट जो उस वक्त मेरे साथ जो बीत रहा था, वो मैं इनको साथ साथ कॉल पे बोल रहा था कि भाई ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने बोला भाई ध्यान से देखो, शायद नहीं होगा, कुछ नहीं, आपका कोई डाउट है, आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब मुझे नुपुर और राहुल भाई थे, रवि भाई नहीं थे कॉल पे, तो इन दोनों मुझे बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसी दिन कॉल चलते हुए ही नुपुर ने मुझे बताया कि इनके बाथरूम का वाइपर अपने आप गिरा है। मुझे अच्छे से याद है, नुपुर ने एकदम, मतलब ये बात कर ही रहे थे कि यार मैंने बोला कि मुझे ऐसा दिख रहा है, इतने में नुपुर को एकदम से कोई आवाज़ आई बाथरूम से, और नुपुर जब बाथरूम में गई तो वाइपर अपने आप गिर गया था, पता नहीं कैसे गिरा। बट ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ हर 3-4 दिन छोड़ के, कभी मेरे घर पे मुझे फील होता है, कभी मतलब मैं ऑलमोस्ट तो यहीं रहता हूँ, तो कभी राहुल भाई को फील होता है, कभी मुझे। एक घंटी वाला बताना भाई, क्या जो बेल बजी थी? घंटी वाला तो बहुत दिनों की बात हो गई, हम लोग सारे घर में ही बैठे थे हमारे, तो हमारे घर की जो मेन डोरबेल जो होती है, नीचे वाली बेल, रिंग बेल नहीं, जो डोरबेल होती है, डोरबेल बज रही है, और डोरबेल बजाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना बाहर। हम लोग 3 बार गए, तीनों बार कोई नहीं था, चौथी बार फिर बजी तब भी कोई नहीं था, डोरबेल के साथ ये था। तो ये चीज़ें हो रही हैं, हमें पता नहीं क्यों हो रही हैं। अभी रिसेंट मैंने तुम लोग से भी शेयर नहीं करी, मुझे अभी हम बात करें इसलिए ध्यान आ रहा है। मैं गया हुआ था 3-4 दिन पहले रात को, तुमसे फ़ोन कर गेट खुलवाया था मैंने, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा,
धार्मिक जगह है, तो मगर लूँगा तो लोग बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है वहाँ पे। मैं उस जगह के पीछे रात को 3-4 बजे करीब, मैं भूख लग रही थी तो मैं गया हुआ था किसी के साथ, तो 2 या 3-2:30 बजे करीब वहाँ पर हूँ। जब मैंने गाड़ी पार्क करी ना, सामने मैंने क्या देखा रवि, सामने गाड़ी खड़ी है, लेफ्ट साइड पे गाड़ी थी, मैं गाड़ी लेके आया, मैंने देखा सामने बंदा बैठा हुआ गाड़ी में, तो इसके सामने यहाँ लगा देता हूँ, बाकी लोग जो आएंगे इधर से निकल जाएंगे। तो मैंने कहा इधर राइट साइड लगा के लेफ्ट में इसके सामने लगा देता हूँ, वहाँ जगह थी। मैंने हैंड ब्रेक लगाया, ऊपर देखा बंदा गायब। ऐसे देखा, साइड लगाई, उसको देखते देखते हैगा, खींचा, बंदा गायब। मैं तुम्हें बताना भूल गया। मतलब इमेजिन हमारे साथ ना कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है। और सोचो अगर आपके कमरे से किसी के खराटों की आवाज़ आए और आपको कोई ना नज़र आए, सोचो आपकी क्या हालत होगी। हमारे साथ ये हो रहा है एक्चुअली। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे साथ हो चुकी हैं पास्ट में भी। तो हमें तो इन चीज़ों के अब तो हम क्योंकि बड़े हो गए तो हम बहुत ही लाइटली लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमने बचपन में भी बहुत कुछ फील किया है। मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक इंस्टेंस। छोटे थे तो ये मैं और मम्मी हम तीनों साथ में ही सोते थे। तो हमारे घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, तो इसको पता नहीं क्या आदत थी, आज से ये 15 साल पहले की बात होगी। इसको बहुत आदत थी, ये ना छोटा था तो बाहर ना बालकनी में चला जाता था, जहाँ वो पीपल का पेड़ था ना वो बिल्कुल सामने नज़र आता था, तो वहाँ जाके खड़ा होता था रात को 2-3 बजे और फिर अंदर आके सो जाता था। इसको ये डेली करता था ये, और मम्मी से डेली डांट काटता था कि बाहर क्यों जाता है बालकनी में, और ये सुधरने का नाम नहीं लेता था, ये एक चीज़ करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, गर्मियों के दिन थे और कूलर चल रहा था, तो नॉर्मल चादर ओढ़ रखी थी हम सब ने, सब सो रहे थे साथ में, मम्मी मैं और राहुल। तो मेरी मम्मी एकदम बोलती है कि राहुल पैर क्यों पकड़ रहा है मेरा। अब मैं देख रहा हूँ राहुल बिल्कुल मेरे जस्ट बराबर में लेटा हुआ है, राहुल कैसे पैर पकड़ सकता है। और राहुल के उस साइड पे मम्मी सो रही थी, यानी राहुल बीच में, मैं इसके लेफ्ट में, मम्मी इसके राइट में। मम्मी बोलती है मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है। और मैं डर गया, मैं इसके बराबर में, मैं सोचूं पैर क्यों पकड़ रहा है, ये तो मेरे साथ में लेटा हुआ है, कैसे पैर पकड़ रहा है। अब इसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, ये सो रहा था गहरी नींद में। फिर दोबारा मेरी मम्मी कहती है रवि राहुल मानेगा नहीं, तू पैर क्यों पकड़ रहा है मेरा। अब मैं डर गया, मैंने कहा राहुल तो पैर पकड़ ही नहीं सकता, ये तो मेरे साथ सो रहा है, दिख रहा है सोता हुआ, अंधेरा था, लाइट बंद थी, लेकिन फील हो जाता ना बंदे को साथ में सो रहा है। अब तीसरी बार मम्मी का पैर किसने बहुत तेज़ी से झटका, मेरी मम्मी एकदम उठी, लाइट जलाई, राहुल मानेगा नहीं मानेगा, देख रहे राहुल सो रहा है। और मेरी मम्मी कह रही है कि किसने मेरा पैर खींचा है। और जैसे ही लाइट जलाई है, मम्मी ने बोला है राहुल को नहीं देखा कि सो रहा है, एकदम कूलर के टूटने की आवाज़ आती है। कूलर टूट गया पूरा, कूलर की पंखड़ियाँ होती है ना लोहे की, इतनी मोटी मोटी, टूट गई पूरी। मतलब उस वक्त हुआ क्या था कुछ कि जब मम्मी सो रही थी ना, जब मम्मी लेटी हुई थी, जैसे ही मम्मी उठी सबसे पहले कूलर टूटा, मम्मी उठ के चिल्लाई, कूलर टूटा। कूलर टूटने के बाद सीधा लाइट गई और इन्होंने देखा कि मैं तो सो रहा हूँ बराबर में। क्योंकि मेरी आदत क्या थी, मेरे को रात को नींद नहीं आती, तो मैं ना 2-2 घंटे अपनी बालकनी में जाके पीपल के पेड़ को इसी भाव से देखता था कि अगर इसमें मैं होता ना बचपन में ऐसा कि अगर इसमें कुछ चीज़ है तो मेरे में आई जाए, मैं इसी सोचते जाता था बाहर। तो सब कुछ हुआ होगा ऐसा, तब ये हमारे साथ ये हुआ था। तो वो चीज़ हुई। सोचो गाइस, फिर मम्मी ने बताया कि शायद इसकी वजह से कोई चीज़ अंदर आ गई थी घर के, और अब वो बाहर निकलना चाह रही थी तो निकल नहीं पा रही थी। सारे गेट बंद थे, सब कुछ बंद था, तो सब कुछ बंद था, तो सिर्फ उसे उस कूलर का रास्ता दिखा बाहर निकलने का, तो पंखड़ी तोड़ते हुए बाहर निकल गई। तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने किस्से हैं जो चीज़ें हुई हैं हमारे। मुझे किस्सा सुन के याद आ रहा है कि दिल्ली कैंट में भूत भी आपको पहले दिखा था, वो जो चीज़ थी सफ़ेद कपड़ों में आ रही थी वो आपको दिखी थी पहले। ये चीज़ क्यों होती है ना, मेरे साथ क्यों होती है, मैं ये अभी इस प्लेटफॉर्म पे फिलहाल शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मम्मी की इसमें मेरे को पता नहीं हाँ करेंगे ना करेंगे, ये चीज़ बताने में घर वाले कुछ ही है पीछे से, तो वो इधर है पहले, तो इसलिए चीज़ें हैं। तो गाइस मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत मन कर रहा है शेयर करने का सब कुछ, क्योंकि अभी ना बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम सारे साथ में बैठे हैं, तो अभी डर नहीं लग रहा है।
अभी जब ये हुआ हमारे साथ तो हमने पहले ही घर वालों से शेयर कर दी वो चीज़, सबने सॉर्ट कर लिया, बैठ गए, सारा घर चेक कर लिया, उठ के बैठ के सब बात कर ली। उनको हमने कहा आप लोग सुनो, तो हमने सोचा कि हम लोग एक बैठते हैं, आप सबके साथ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस के वो क्या रहा है एक्चुअली लाइफ में। गाइस स्पेशली बताऊँ आपको, ज़्यादातर ना गेट्स में, जैसे अभी भी ना हम जब ये वीडियो शूट करने वाले थे ना, कॉन्टीन्यूसली गेट के बजने की आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे से, जो मतलब धीरे से कैं करके हाँ। खुलता है ना वैसे, क्रैकिंग नॉइज़ होती है ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। और इस गेट से भी कई बार पता नहीं आवाज़ आती है, किसी के ऐसे धप से आवाज़ आती है, अभी भी आई थी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे तो भाई कुछ ना कुछ चला ही रहता है। और एक चीज़ और आपको स्टोरी बताना चाहूँगा यहाँ के बारे में, वो शायद नुपुर बताएगी, क्योंकि हम तो हमें अभी रिसेंटली हम यहाँ पे आए। हाँ एक्चुअली हुआ क्या था, ये मैं यहाँ ऑलरेडी रहती हूँ बचपन से, तो ये लोग अभी शिफ्ट हुए यहाँ ऐसे इस घर में नहीं, इस एरिया में। तो ये घर मतलब मैं छोटी थी काफ़ी, तब से देखती थी ये घर, शिवांग ने भी देखा हुआ है घर से पहले। तो यहाँ पे जो इसके ओनर थे इस जगह के, ये फ्लैट्स बनने से पहले यहाँ पे एक बंगलो था। तो उसके जो ओनर थे वो काफ़ी ज़्यादा ना कर्जे में डूब गए थे, क्योंकि घर वगैरह उन्होंने मतलब जो यहाँ पे लिया, और फिर उसके बाद जो उनका ब्रदर था उसके साथ उनका झगड़ा वगड़ा हो गया, और वो अपनी फैमिली को लेके शिफ्ट हो गया, और वो अकेले रह गए, और उनको अकेले इसका सारा जो कर्जा था वो उतारना था। तो उनके बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर कुछ टाइम बाद सुसाइड कर ली थी। तो सुसाइड करने की वजह से काफ़ी टाइम तक ना ये घर चढ़ा ही नहीं था, मतलब उनकी फैमिली ने खाली कर दिया, और ये घर बहुत टाइम तक एक खंडर की तरह था। लेकिन इवेंचुअली कुछ बिल्डर्स वगैरह आए और उन्होंने आपस में मिलके ये घर खरीद लिया। अब घर लिया तो उस पर उन्होंने फ्लैट्स बना दिए, और फिर सब धीरे धीरे करके आने लग गए। फिर रवि की फैमिली ने शिफ्ट कर लिया यहाँ पे। तो ये इसकी बैक स्टोरी कहीं ना कहीं है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने नोटिस करी थ्रू आउट ग्राउंड फ्लोर से लेके अभी तक ऊपर तक। सो वो अगर मैं बताऊँगी तो थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा, बट यहाँ पे हर फैमिली में कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स फेस करता रहता है। तो सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है। तो अब हमें ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये जो इससे पहले जो बंगलो था, जो स्टोरी बताई नुपुर ने, कि उस वजह से हम ये सब एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर हमारे GK2 दिल्ली कैंट ऐसी जगह जो हमने चीज़ें तो हमारे साथ पहले उसके बाद हो रहा है। चीज़ें मतलब मेरी फैमिली में तो जब नुपुर नहीं थी, नुपुर और मेरी शादी नहीं हुई थी, उस जब हम लोग यहाँ पे नहीं थे एक्चुअली, हम लोग जहाँ पहले रहते थे उस वाले घर में पहले भी चीज़ें होती थी हमारे साथ, बचपन में हुई है वो, पर यहाँ पे बढ़ गई जो है। हमारे बाकी के व्लॉग्स हैं, जैसे दिल्ली कैंट का व्लॉग हो गया या फिर भूली भटियारी हो गया, इनके बाद घर में कुछ नहीं हुआ है। घर में हमारी शुरू हुई हैं चीज़ें होना GK2 के व्लॉग के बाद से। तो आज एक मौका था आप सबसे कनेक्ट करने का, तो हमने किया, बातें शेयर करी अपने अपने एक्सपीरियंस के, क्या हो रहा है एक्चुअली में लाइफ में। तो गाइस बस यही शेयर करना था। अभी हम डरे हुए थे, अभी आज के लिए मतलब बस इतना ही बताना चाहते हैं। आगे कुछ एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ ऐसी कोई चीज़ होती है तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। और गाइज मैंने एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है इन सब चीज़ों को लेकर, ये स्पिरिट्स वगैरह को लेकर। तो मतलब बचपन में मेरी फैमिलीज़ है, बचपन में एज इन जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी फैमिली से ये सब किस्से वगैरह सुनती थी, तो मुझे लगता था कहानियाँ हैं। तो पर्सनली बताऊँ, मैंने मतलब इन लोगों से भी ये चीज़ कभी शेयर नहीं करी, एज ए नॉलेज कभी मैंने इन्हें नहीं दी इस चीज़ की। बट मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा बिलीव है कि जो ये स्पिरिट्स होती है ना, मतलब मैं डरती नहीं हूँ उनसे पर्सनली, डरती एज इन मुझे ये नहीं लगता है भूत वूत ये सब चीज़ें, मैं नहीं बिलीव करती थी इतना इन सब चीज़ों के अंदर। हाँ, लेकिन ये मैंने शुरू से सुना है, दादी नानी हो गई, इन सब से सुनती थी कि जो स्पिरिट्स होती है ना, तो वो क्या वो पानी चाहिए, तो जो स्पिरिट्स होती है बोलो सामने। तो जो ये स्पिरिट्स होती है ना, ये कभी ना कहीं जाती नहीं है पर्सनली। तो जो मैंने बुक्स में भी पढ़ा है काफ़ी, होता क्या है कि हम मरते हैं, हम चले जाते हैं, उसके बाद आफ्टर लाइफ हमें, आफ्टर डेथ हमें नहीं पता क्या लाइफ होती है। लेकिन सुनिए आवाज़ गेट की। मैं तो वही, मेरा ध्यान ही है कि कुछ आवाज़ आ रही नहीं है, अभी मैंने नहीं सुनी। मैं सुनी, राहुल भाई आपने सुनी? रवि AC बंद करियो, रवि AC बंद करियो। अबे आ रही है,
और अब आई भाई, अब आई, अब आई, अब आई। गाइस हाँ तुम कंटिन्यू करो, कुछ बोल रहे थे। सेइंग की स्पिरिट्स होती हैं, लेकिन कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। कुछ को आपके होने से फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। इट जस्ट दैट यू डू गुड। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा, कहते हैं कि जितना प्योर आपका हार्ट होगा उतना ही कम आपके आसपास ये चीज़ें रहेंगी। होंगे भी तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि अब क्या होता है, कई बार एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट आ रही है, लेकिन द मोर यू बिलीव इन गुड एंड द मोर यू बिलीव इन गॉड, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो कैसी भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोरल मेरा कहने का मतलब ये था कि इन सब चीज़ों से डर ज़रूर लगता है, हम लोग भी इंसान हैं, फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से, लेकिन ये क्या कंगी 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 गिरी है भाई। पर कैसे गिरी है? अपने आप कैसे गिर गई? गाइस अपने आप कंगी गिर गई नीचे। कॉम वहाँ इतनी दूर पड़ी है टीवी के नीचे, वहाँ से गिर गई। अबे यार ये चीज़ें होती रहती है ना, इससे बंदे की फट जाती है बुरी तरह। अबे मेरे हाथ पे खून कैसा है ये? अबे गाइस मेरे हाथ पे देखो, ये खून है। लाइट जलाइयो भाई फ्लैश मारो, फ्लैश मारो, फोन की फ्लैश मारो। ये क्या है अभी? ये देखो, फक, ये अभी था ही नहीं यार, ये कैसे आ गया? ये कैसे कटा तेरे? अरे यहाँ तो कुछ है भी नहीं ऐसा। भाई लिटरली मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। कटा हुआ है पर हल्का सा। एसी बंद करके तो ज्यादा आ रही है। अबे भाई क्या क्या हो रहा है गाइस? पता नहीं यार। अभी ऐसी भाई ऐसा ना लग रहा है किसी नाखून घुसा के, है ना, मतलब नाखून के नोचने। भाई ये देखो। अबे नानू क्या है ये? अबे मेरे तो खून ही खून निकल रहा है हर तरफ से। भाई ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। फ्लैश मारो फोन पे। क्या है बवाल? यहाँ से निकल रहा है इसके दोनों। अबे क्या है सीन? आ देखो। भाई क्या अपना भी चेक कर लो, हाथ अपने। नहीं भाई मेरे तो नहीं है। पता नहीं यार, ये बहुत गड़बड़ है। अब एसी बंद किया तो हमें शांति में कुछ ज्यादा ही आवाजें आ रही हैं। आपसे बातें करते करते सामने एक नई चीज, उधर एक नई चीज। तो ये इंसिडेंट यहाँ पे होए जा रहे हैं। हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा है अभी तक, बड़ा फील हो रहा है, पर ये चीजें अपने आप को रिपीट कर रही हैं। और किसी ने मुझे बताया भी था कि अगर इन चीज़ों को इग्नोर करो ना तो ये चीज़ें अपने आप को पावरफुल बनाती हैं, खुद अपनी प्रेजेंस हमें फील कराने के लिए। तो अब आगे क्या है यार भाई, कुछ ना कुछ। गाइस अभी देखो बढ़ रहा है मामला ना यहाँ पे, तो अभी एंड करते हैं इसे। ये एसी बंद करने के बाद ज्यादा समझ आ रहा है क्योंकि पहले शो था ना एसी का। वापस बाहर चल रहे हैं फिलहाल, आज के लिए बाहर चल रहे हैं वापस। Let's just give it a minute and let's see what is happening. Just be quiet. तुम्हें कराटे की आप प्रेजेंस देखो। कराटे की आवाज आ रही है तुम्हारा? कराटे की आवाज आ रही है तुम्हें? मेरे को आई थी, मेरे को माँ कसम आई थी। जब तुमने बोला तभी आई। तुम्हें बोलते ही रुक गई। 2 बार आई है, 2 बार। तो कहीं सोता है क्या हमारे कमरे में भूत हमारे साथ? कराने की आवाज है वो क्या इस सीन कबट है में से यार? आती है, कबट में से आती है। शिवम भाई इस कबट में से आती है वो आवाज। मैं सोचा भाई मैं तो ये तो इस कमरे में सोते हैं, हमें तो पता नहीं। और ये जो आवाज है कराटे वाली, ये थोड़ी देर में रिपीट होगी, कंटिन्यू सिंगिंग नहीं आएगी आपको, थोड़ी देर में रिपीट होती है। अभी हुई थी 2 बार कंटिन्यूसली, अब रुक गई।
अभी थोड़ी देर में दोबारा से रिपीट। मैं दोनों बात सुनी अभी जो आपने बोला। हाँ वही सेम। अभी मतलब कुछ दिनों पहले की बात है, वॉश बेसिन का टैप अपने आप खुल गया, पानी गिरने लग गया उसके अंदर से अपने आप, वो भी फुल स्पीड में। और गाइस वो जो टूथपेस्ट वाली बात रवि भाई ने बताई वो तो मैंने खुद देखी थी, क्योंकि वो मैंने ही गेट खोल के देखा था। क्योंकि जब बाथरूम में से आवाज आई, मैं इस साइड बैठा हुआ था जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, रवि भाई ये बैठे थे, नुपुर ऐसे खड़ी हुई थी, राहुल भाई अपने रूम में थे, तो वहां से कुछ गिरा, मैं भगता हुआ गया था, टूथपेस्ट गिरा हुआ था, मैंने दिखाया इनको। कप के साइज का ना होल्डर है, उसके ऊपर ऐसे करके ब्रश को रखा जाता है, तो वो चीज गिरना ना नामुमकिन है जब तक कोई उसे उठा के ना कोई ऐसी चीज है, और एक ऐसे कोई चीज जब अंदर घुसी हुई है तो वो अपने आप तो निकल के नहीं गिर सकती ना बाहर, तो वो ऐसे बाहर गिरी हुई थी जमीन पे स्टैंड से निकल के। पता नहीं यार क्या सीन होता है। एंड करे भाई इसको भाई, एंड करते हैं। छत पे चले 2-5 फिलहाल के लिए पहले उधर बाहर मम्मी के पास चलते हैं, उसके थोड़ी बाद फ्रेश एयर लेते हैं फिर, है ना? पहले उठाने घर वालों को दोबारा चीज रिपीट कर रही है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ अभी बहुत हो गया, हम एक कमरे में बंद बैठे हुए हैं, बाहर चलते हैं भाई, मेरे प्लीज मान जाओ, बाहर चलते हैं। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक हैपनिंग सी वीडियो में। अभी के लिए ये बहुत हो गया, हमें भी डर लग रहा है, हम बाहर जा रहे हैं। तो गाइज शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सपोर्ट करते रहना। एंड आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमारे साथ ही हो रहा है या आप लोग कोई ऐसा इंसान है उनके साथ भी होता होगा। तो बेसिकली हम आपको डराना नहीं चाहते थे, सिर्फ शेयर कर रहे थे, जो भी हम बाकी चीज़ें भी शेयर करते हैं, तो हमारे साथ हो रहा है काफ़ी टाइम से, और मे बी वहाँ जाने की वजह से हुआ, मैं तो गई भी नहीं हूँ, तो ये लोग गए थे, बट स्टिल जीके की बात कर रही हूँ मैं, तो आई डोंट नो। चलो ठीक है, बाकी ध्यान रखो अपना। बाय गाइज, गुड नाइट, बाय बाय। तो 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा है, हम नीचे आ चुके हैं और रवि भाई नुपुर सो चुके हैं, और जस्ट राहुल भाई मैंने अभी देखा कि ये खिड़की 2-3 बार अपने आप हिली, फिसली। और गाइस ऐसा नहीं है कि हवा से चल रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम ऊपर खड़े हुए थे तो बहुत गर्मी थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैं एक बार पास जाके देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको खिड़की खोल के। गाइस इसी शाफ्ट की राहुल भाई बात कर रहे थे कि उन्हें यहीं पे कुछ खड़ा हुआ दिखा था। ओ शिट, बंद हो गई यार अपने आप।